हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कुछ जीवों के अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों 1 से 4 के सही संयोजन का चयन कीजिए। यहाँ पे हमें 4 कथन दिए हुए हैं। प्रथम कथन, मीथोजन आर्की बैक्टीरिया है जो दलदली स्थानों पर मीथेन उत्पन्न करते हैं। दूसरा कथन, नॉस्टॉक एक तंतिमय नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीसरा कथन, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। चौथा कथन, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। सही कथन है। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ए दूसरा एव तीसरा, बी दूसरा तीसरा एव चौथा, सी पहला दूसरा एव तीसरा, डी पहला दूसरा एव चौथा। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण। यदि हम बात करें जीवों के वर्गीकरण के बारे में, तो इसके वर्गीकरण का मूल उद्देश्य ये था कि जो अध्ययन है उसे आसानी से करा जा सके, कि जो अध्ययन ये सरल हो जाता है। ये इसके जीवों के वर्गीकरण के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। वर्गीकरण से क्या होता है, जीवों के यहाँ पे विभिन्न समूह बन जाते हैं। यहाँ पे विभिन्न समूहों का निर्माण हो जाता है वर्गीकरण से। और वर्गीकरण से जीवों की समानता और विभिन्नता की के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो यहाँ पे अब इस विकल्प में यहाँ पे हमें कथन दे रखे हैं। हम एक एक करके सारे कथन को देखते हैं। तो प्रथम कथन दिया हुआ है मैथोजन के बारे में। तो अगर हम मैथोजन की बात करें तो ये है आद जीवाणु होते हैं। जीवाणु और ये क्या करते हैं, ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये उत्पन्न करते हैं मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। अगर हम मीथेन गैस का यहाँ पे फॉर्मूला लिखें तो वो होता है CH4। इसे ये उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो प्रथम कथन तो एकदम सत्य है ये। दूसरे कथन पे आते हैं, नॉस्टॉक के बारे में जो दिया है। नॉस्टॉक एक तंतुमय नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। तो अगर हम इसके दूसरे कथन पे आएंगे तो यहाँ पे नॉस्टॉक, जिसको BGA भी बोलते हैं, ये बात एकदम सत्य है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का ये कार्य करता है। तो जो दूसरा कथन है वो भी सत्य है। तीसरे कथन पर आते हैं। तीसरा कथन देके रखा हुआ है कि जो रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज का संश्लेषण करते हैं। तो अगर हम तीसरे पे आते हैं, स्वापोषी क्या करते हैं, स्वापोषी यानी कि जो हरे जीवाणु हैं, जो स्वपोषी कौन होते हैं, हरे जीवाणु स्वपोषी हैं। ये हरे जीवाणु अब ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये प्रकाश
संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें जो तीसरा यहाँ पे तीसरा कथन है वो यहाँ पे असत्य है, ये सत्य नहीं है। अब आते हैं चौथे विकल्प, चौथे कथन पर। चौथे कथन में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है तथा ये ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। तो हाँ, ये वाली बात सही है। जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा ये क्या है, जो जीवाणु कोशिका होती है, यहां से हम कोशिका भित्ति अलग करें तो ये माइकोप्लाज्मा बन जाता है, मतलब इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं, पीपीएलओ भी इसको बोलते हैं। तो ये वाली बात भी एकदम सही है, यानी कि गलत सिर्फ तीसरा कथन है। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, क्योंकि जो ए है यहाँ पे हमें सारे के सारे यहाँ पे सही संयोजन बताने हैं। तो सही जो डी में बोला गया है वो पहला सही है कथन, यहाँ पे हमारा दूसरा सही है और चौथा सही है। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, पहला, दूसरा एवं चौथा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा।